हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। ऐसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 2:30 और अभी मैं फ़्रेश हुई, अभी कपड़े धोए। सुबह से ऐसे ही बैठे हुए थे, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ काम करें। कल भी मेरा व्लॉग इसीलिए नहीं आया कि कल इतनी गर्मी की वजह से बिल्कुल दिल ही नहीं किया कि व्लॉग बनाऊँ। इतनी शदीद गर्मी हो रही ना, इतनी हब्स हो रही है ना, कैसे जैसे सांस बंद हो जाएगी। क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप है। मैंने सुबह कपड़े धो लेती, लेकिन आज चाहे सैटरडे तो ये लोग सुबह जाते हैं मैच के लिए, इनकी प्रैक्टिस होती है, तो सुबह ये 6 बजे चले जाती। तो बस मैंने कहा चलो उठती हूँ धोती हूँ। मुझे कह रहे मैंने पानी भर दिया, आप कपड़े धो लीजिएगा। मैं पानी भरने के लिए जब उठी, पानी वानी भर के जब मैं कपड़े धोने के लिए उठी तो देखा सर्फ नहीं। मैंने कहा अब कौन जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो दुकान भी नहीं खुली होती। फिर मैं अंदर आके लेट गई। मैंने कहा बस सब छोड़ देती हूँ, अभी आएँगे जब भी धोंगे। तो इन्होंने मुझे सर्फ वर्फ ला के दे दिया था, तो बस मैंने काम मेरा किया। नाश्ता तो कर लिया था जब ये लोग आए थे 10 बजे। नाश्ता करके फिर लेट गए थे। सब घर में ही बैठे हुए, क्या करें, लेट रहे, बैठ रहे, उठ रहे और पानी डाल के आ रहे। इतनी शदीद गर्मी है कि सांस बंद होने तक को आ गए। बिल्कुल ना खाने को दिल करता है, ना कोई काम करने को दिल करता है। अभी घर में सिर्फ झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ, सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है बस। क्योंकि छुट्टी है बच्चे की, तो वो भी घर में, वो भी सोया हुआ है। सुबह जल्दी उठ गए तो चले गए थे, तो बस कुछ हिम्मत ही नहीं हो रही। अभी देखें मैंने पंखा स्लो किया तो मेरे पसीने से टप टप और बस बहने शुरू हो गई। ये गए हैं बाहर कपड़े डालने। भी मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर कितनी शदीद धूप है, बाहर कोई भी नहीं है इस टाइम पे। तो ये कह रहे थे, मैंने कहा 3 बजे फिर लाइट चली जाती है, फिर आप वहाँ से आओगे तो फिर गर्मी गर्मी करोगे। चलो थोड़ा सा पंखा, इस पंखे की हवा ज़रा ज़्यादा तेज़ होती, बड़ा है वो छोटा है, चलो वो भी काम आ ही जाता है कि रात में जब बिजली जाती तो जैसे उठ के पंखा नहीं करना पड़ता, तो इसलिए उसको रात में ही हम ज़्यादातर चलाते, दिन में नहीं चलाते। तो मैंने कहा जाए, मैं भी उठ के, फिर मैंने 1:30 बजे शुरू हुई तो अभी मैं 2:30 बजे फारिग हुई हूँ। तो थक गई हूँ। एक तो गर्मी इतनी है, ऐसे पसीने बह रहे थे जैसे किसी ने ऊपर से बाल्टी 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 पानी डाला हुआ। बस क्या करें, गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। भी जाने क्या, बल्कि अभी भी 1.5 महीना, अभी तो जुलाई ख़त्म नहीं हो रहा। जुलाई ख़त्म होगा तो फिर थोड़ा सा असर होगा, पर अगस्त और सितंबर के मिड में जाके थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है। तभी जाती हूँ, इनको देखती हूँ, ये भी गए बाहर कपड़े डाल रहे हैं, पर धूप इतनी तेज़ है। बस मजबूरी है, क्योंकि शाम में तो फिर पानी का होता है। अब जल्दी जल्दी इंसान कहता है ना कि पानी भर ले, फिर ये कर ले, वो कर ले, तो इसलिए कपड़े पहले धोने होते हैं कि जो बर्तन खाली हो वो हो जाए, फिर बाद में पानी आए तो इंसान भर लेता है। तो अभी जाके आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, बाहर कोई भी नहीं है, दुकान भी बंद है, कोई भी बाहर नहीं है। ये एक ही बच्चा सिर्फ आ रहा है, बाकी कोई भी नहीं है। आसमान आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ है। ऐसे तेज़ सूरज है जैसे सूरज ज़मीन पर आया हुआ है। इतनी तेज़ धूप हो रही है इस वक्त। सारे कपड़े, आज तो सारी रस्सियाँ भर गई हैं। ये देखें इधर भी सारे कपड़े हैं और ये भी सारे, बहुत ज़्यादा हो गए, तीनों रस्सियाँ भर गई। भी एक बास्केट इधर है, एक ये पहले डाल के चले गए। मैं तो दरख्त के नीचे खड़ी हूँ, इधर थोड़ी सी छाँव है, वरना तो छाँव का कोई नाम ही नहीं है, इतनी धूप तेज़ हुई भी है। हाँ 52, इस टाइम पे 52 भी और बढ़ता जाएगा। तो मैं यही बता रही थी कि कल इसलिए वीडियो नहीं बनाई कि गर्मी की वजह से दिल ही नहीं कर रहा था और सांस लेने को भी वो नहीं होता। दोपहर के 3 बजने वाले हैं मेरा ख्याल। हाँ जी, 2:45 होने वाले। 3 है और डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड जो बता रहा है वो 52 सेंटीग्रेड। ये रिक्शा आया था इसलिए मैं आगे नहीं आई। ये देखिए सूरज देखिए बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा है, इतनी तेज धूप हो रही है। बस मैं भी जाती। पानी डाला था इधर, पानी डाल दिया था प्याले में आपने? चले यहाँ देखें, यहाँ पुदीना निकला हुआ है अच्छा खासा, पुदीना भी है। ये देखें इधर धूप नहीं आती ना इस साइड पे। ये गली बहुत ठंडी है वैसे। इस साइड पे हवा देखें चलती रहती है, आपको पता चल रहा होगा कि पत्ते हिल रहे हैं। ये देखें ये ठंडी गली, इधर जो है ना साया ही रहता है, सामने वो जामुन का दरख्त है। बस इधर इतनी धूप नहीं रहती है। तो बस मैं भी चलती हूँ घर की तरफ, आप भी आ जाओ। थोड़ा सा पानी डालो फिर लाइट चली जाएगी। हाँ यहाँ हवा होती है ना। कपड़े तो सूख गए हैं, जो पतले पतले थे तो वो तो बिल्कुल सूख गए, आधा घंटा भी नहीं लगा, कपड़े सूख गए। लाइट भी अभी आई है और पंखे के नीचे और पंखे के बगैर एक सही है। अभी जो चेक किया तो 53 हो गया टेम्परेचर, जो फील हो रहा है ना वो 53 है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस वक्त गर्मी में। बच्चे तो सख्त तंग आए हैं। बेटा भी यही कह रहा मम्मा घर में तो बहुत तकलीफ है। मैंने तो क्या करें, आप ऑफिस में होते हैं वहाँ तो चलो AC वगैरह होता है तो पता नहीं चलता, घर में रहते बंदे को पागल कर देती है गर्मी। ना घर में चैन है, बाहर चैन। बाहर तो खैर कोई है ही नहीं, इतनी तेज़ धूप है कि कौन बाहर निकलेगा। और खाना बनाने का सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या बनाऊँ। मैंने बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि खाना बनाऊँ या कुछ करूँ, लेकिन मजबूरी है बनाना। कल भी मैंने मूंग की दाल बनाई थी तो वो भी अच्छी खासी पड़ी हुई, खाई ही नहीं गई।
बेटी ने तो खाई नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने तो रोटी ही नहीं खाई रात में। बेटे ने भी कहा एक रोटी, मैंने भी एक रोटी, उन्होंने भी एक रोटी। बस गर्मी जब से स्टार्ट हुई ना, एक रोटी, डेढ़ रोटी, एक और हद से आधी, बस इससे ज़्यादा रोटी खाई नहीं जा रही। बस पानी 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 की बोतलें खाली हुई जा रही है। बस खुदा अपना रहम करे। बारिश भी होती तो कोई फ़ायदा थोड़ी होता, बारिश हो जाए तो हफ्स हो जाती है, हफ्स और तंग करती है। ज़रा सा तेज़ आंधी वांधी चले ना, आंधी वाली हवाएं चले ना, तो उससे ये कि मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा। बस ये कपड़े वगैरह समेटती हूँ, कुछ घर ठीक ठाक करती हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसे सारा घर उल्टा पड़ा हुआ, ये ठीक ठाक करते फिर सोचते हैं कि क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाना। सारी सफाई वगैरह भी कर ली है, बेटी भी बाहर से झाड़ू निकाल ली, अंदर से सारी निकाल ली है, पोछा भी कर लिया। अब जल्दी जल्दी सारी सफाई से फारिग हो गए और अभी टाइम हो रहा है 5:20 होने वाले हैं। तो गर्मी की वजह से तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, अचानक से दिल घबराने लगा था। तो फिर ये खाना कह रहे कि हम खाना मत बनाओ, खाना हम ले आते हैं। बेटा और ये गए तो खाना लेकर आए, माश की दाल लाए हैं, चिकन कौरमा है और चाउमीन बेटी ने मंगवाई थी, उसके लिए चाउमीन लेकर आए एचबीके से। तो बस अभी मैं निकालती हूँ और दाल वगैरह गर्म करती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गर्मी में। गर्मी ने तो हद कर दी है। लोग अभी कह रहे हैं हम बाइक पे गए और आए और पसीने में भर गए, हवा नहीं लगी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो बस अभी खाना निकालती हूँ जल्दी से। जी तो बस आ जाए हमारे साथ खाना खा लें। ये लोग लेकर आए हैं, बेटा और ये गए थे एचबीके से। चिकन कौरमा है, माश की दाल है और चाउमीन लेकर आए हैं। तो बस खा के बताऊँगी टेस्ट दिखने में तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। बेटा तो खाता है, तो इसलिए ये कुछ किया था, कह रहे मम्मा हम तो दिन को खाना यही से मंगा के खाते हैं, उन्हें लेकर आता हूँ, आप मत बनाओ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बाहर क्या हालात है गर्मी के? टेम्परेचर जो है 52 पे है, जब तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है कि हद से ज़्यादा। और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चलो आज थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं सर, बाहर का ले आते। तो बाहर से भी लाए हैं, ये देखें आप लोग के साथ शेयर करते हैं। 59% तो ह्यूमिडिटी है, हफ्स ज़्यादा है, हवा हफ्स नहीं की है। वजह से तो गर्मी है। अचानक ऐसे बैठे बैठे पसीने आने लगे और बस ऐसे बीपी लो होता है। मुझे भी यहाँ आए हुए 22 साल हो गए, 22 साल में ऐसी गर्मी मैंने भी नहीं देखी। सब कह रहे हैं कराची में भी गर्मी है, लेकिन भाई यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ हर्ष रिकॉर्ड टूट गया। हफ्स में इतना, जितनी टेम्परेचर इतना नहीं है, 35-40 तक जाता है, लेकिन जो हफ्स है ना वो 50, आज 53 तक गई थी जब कपड़े हम डाल रहे आज गर्मी बहुत, इसी से ही तबीयत खराब हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है। अभी कुछ कपड़े रह गए थे तो ये लेकर आए वहाँ से। तो बस अभी खाना खाते हैं, फिर टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि खाना कैसा है यहाँ का। तो खाना खा लिया है और खाना भी क्या खाया गया, खाना उसमें से भी देखें बच गया। ये दाल भी मैंने निकाल के रखी है और चावल भी निकाल के रखा है, तो ये भी बच गया। गर्मी की वजह से बिल्कुल नहीं खाया, इतनी शदीद अब से ना बस पानी पी लो, बस पानी और पानी पानी। और अच्छा टेस्ट था, थोड़े से स्पाइसेस कम थे हमारे हिसाब से, लेकिन था टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस ये भी बच गया। दाल पहले की पड़ी, मैं यही कह रही थी, मैं तो कह रही थी वही खा लेते, साथ रायता मेरा बना लेते। तो कह रहे थे नहीं बस मैं ले आता हूँ। मैंने कहा चलिए आपकी मर्ज़ी, आप ले आए। तो लेकर आए हैं, लेकिन टेस्ट अच्छा था, मज़े का था। लेकिन गर्मी की वजह से बस समझ लें कि बस पूरा हाल हुआ है। दिल जो है ना ऐसे बंद सा हो गए थे। आजकल के तो बच्चे भी ना, इनमें वो बात नहीं है जैसे छोटे बच्चे हमारे टाइम पे जो हम छोटे हुआ करते थे, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और वो पानी पर फेंकते थे एक दूसरे पे और पैसे इकट्ठे करते थे, घर घर जाते थे, सब पे पानी फेंकते थे। तो पैसे जब जमा हो जाते थे तो या तो मीठे लड्डू बनवाते थे या मिठाई या शरबत बना के बांटते थे। तो यकीन जाने इतनी खूब बारिश होती थी, इतनी बारिश होती थी। लेकिन आजकल के तो बच्चों को बस मोबाइल में गेम्स खेलने के लिए दे दो, इनका बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इस चीज़ में बच्चों का वो रुझान या शौक़ नहीं है जिस तरह के पहले होते थे। हम छोटे थे, हमारे भाई लोग बड़े थे, तो सब छोटे बच्चों का अलग ग्रुप होता था, बड़े बच्चों का जो बड़े होते थे उनका अलग होता था, और सब एक दूसरे पे खूब पानी फेंकते। तो ख़ास तौर पे जो शख्स चिढ़ता हो पानी से उस पे फेंको। और फिर जो वो आगे से कहते हैं ना वो गालियाँ वगैरह जो देते, वो हमारे मोहल्ले में थी एक मुटकी अम्मा, वो अकेली रहती थी, अकेली थी, और उनका साथ एक बिल्ला था ना उनका। तो बस वो पूरे घर में, और उनका घर इतना सफ़ा था ना, मड हाउस था पूरा, मिट्टी का घर बना हुआ था, और सफाई लेपती थी सुबह उठ के इतना। लेकिन वो किसी से ज़्यादा मेल जोल नहीं रखती थी, वो बड़ा स्ट्रिक्ट सी थी ना। तो बस सुबह वो काम पे जाती थी कहीं, वो आया का काम करती थी और शाम में आ जाती थी, और बस अपने उसी के साथ। तो बस हमारे वो हैं मोहल्ले की थे, वो छत वैसे तो उनके घर कोई जा ही नहीं सकता था, उनके सब इतना डरते थे। छत से वो अपने सहन में थे, उस पर पानी फेंक दिया। यकीन जाने इतनी बारिश हुई, जब उसने आगे से शोर मचाया ये वो करा ना, तो उसके बाद जो बारिश हुई खूब ज़ोरों की बारिश हुई है। लेकिन आजकल इन चीज़ों का रुझान नहीं, सो कहते थे काले डंडे पीले डंडे,
तो बस वो राम मसीहा पानी दे अब मसीहा पानी, तो वो कह के एक दूसरे पे पानी फेंकते थे और पैसे इकट्ठे करते थे और शरबत बांट रहे, मिठाई बांट रहे और बच्चों के अक्सर मुंह पे कालक लगा देते थे। तो इतना होता था, जिस तरह की ये गर्मी पड़ रही है ना, गर्मी क्या कहर पड़ रहा है। तो सब गर्मी में काम करने की वजह से तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई, इसी वजह से बाहर से भी खाना मंगाना पड़ा, वरना हमने कभी बाहर से इस तरह मंगाते नहीं है, जो घर में बना होता है वही कर। मेरा था इरादा कि मैं आलू वाले चावल बना लेती हूँ, ये कह रहे रहने दो, घर चूल्हा जला होगी फिर इतनी हाफ्स हो जाएगी, तो बस रहने दो। आगे से जैसे बीपी लो, पसीने जो ना ठंडे ठंडे से आ रहे थे, तो उस वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इन्होंने कहा बस रहने दो, मैं ले आता हूँ। मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप ले आएँ, आपका भी दिल कर रहा होगा कुछ गर्मी। लेकिन खाया किसी से भी सही से नहीं गया, देखें बच भी गया, थोड़ा सा था लेकिन इतना ज़्यादा था भी नहीं, जैसे एक प्लेट था, लेकिन फिर भी बच गया। तो बस ये भी फ्रिज में रखती हूँ, बर्तन जो थे थोड़े बहुत थे वो मैंने रख दिए धो के, और वीडियो का एंड करती हूँ। और मुझे उम्मीद है जो आज की शेयरिंग जो आप लोगों के साथ की है वो आप लोगों को पसंद आएगी, और जो नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। वीडियो बनाते बनाते भी मेरा मोबाइल जो एकदम बंद हो गया, और जो दोपहर को कपड़े धो रही थी, बाहर वीडियो बनाई ना, तो एकदम से रेड हो गई थी उस पर, वो इतना गर्म 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से, और इतना गर्म हो गया था ना, मैंने कहा ऐसा ना ये फटी ना जाए। तो फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।